आखिर इस जीव को सांप क्यों खिलाया जाता है? कई दिनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में दौड़ने वाला ऊंट वैसे तो शाकाहारी जानवर होता है, लेकिन वह सांप भी खा लेते हैं। जी हाँ, वो भी जहरीला सांप, जिसका नाम सुनते ही लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ऊंट को वही सांप खिलाया जाता है, और वो भी जिंदा। दरअसल ऊंट को एक अजीबोगरीब बीमारी होती है। वे खाना पीना छोड़ देते हैं, शरीर अकड़ने लगता है। मध्यपूर्व में ऐसी मान्यता है कि ऊंट का इलाज करने के लिए उसे जहरीला सांप खिलाना जरूरी होता है। इसके बाद ऊंट के मालिक उसके मुंह को खोलते हैं और जहरीला सांप डाल दिया जाता है। इसके ठीक बाद पानी डाल दिया जाता है, जिससे वह सांप अंदर चला जाए। आर्मडिलो आकार में छोटा जीव है, जिसका साइज 5 इंच से 59 इंच तक हो सकता है। वही इसका वजन 100 ग्राम से लेकर 55 किलो तक होता है। आर्मडिलो कीड़े, चींटियाँ, छोटे पौधे खाता है। इसके छोटे से दिखने वाले पैर इतने मजबूत होते हैं कि मिट्टी खोदकर चींटी और कीड़ों को बाहर निकाल कर खाते हैं। आर्मडिलो की नज़र कमज़ोर होती है। ये अपने शिकार को सूंघ कर पहचानते हैं। ये गर्म इलाके में रहते हैं। ठंड इलाके में ये जीव जीवित नहीं रह सकते। आर्मडिलो औसतन 12 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। उनके शरीर पर भारी कवच होता है, इसलिए ये दिन में 18 घंटे तक सोते हैं। ये सुबह और शाम को शिकार के लिए निकलते हैं, लेकिन ये बेहद सतर्क रहते हैं। जैसे ही कोई खतरा महसूस करते हैं, खुद को फुटबॉल के आकार में बदल लेते हैं। कई बार खतरे से बचने के लिए ये ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाते हैं। आर्मडिलो से जुड़ा एक और रोचक तथ्य यह है कि मादा आर्मडिलो अपने जीवन काल में 54 बच्चे को पैदा कर सकती है। यही वजह है कि इनकी तेज़ी से आबादी बढ़ती है। नेवला, यह कहा जाता है कि एक तेज तर्रार नेवला किसी भी सांप को नेस्तानबूद कर सकता है। उसकी फाइट देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सांप और नेवले की दुश्मनी कई हजार साल पुरानी है। बचपन में हम सब सांप और नेवले की फाइट की कहानियाँ सुनते थे और कई बार देखने को भी मिल जाती थी। अब तो खैर सोशल मीडिया के दौर में यह वीडियो कभी न कभी आंखों के सामने आ ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप और नेवले इतने ज़बरदस्त दुश्मन क्यों हैं? क्यों एक दूसरे को देखते ही उनकी जान लेने पर तुल जाते हैं? आइए समझते हैं। दरअसल हम अक्सर देखते हैं कि किस तरह सांप नेवले पर अटैक करता है, और नेवला भी सांप पर उतनी ही तेज़ी से अटैक करता है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की जान लेने में तुले हुए हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सांप में पाया जाने वाला जहर अक्सर यह देखा जाता है कि वह नेवले पर असरकारक नहीं होता है। इसके अलावा नेवला इतना फुर्तीला होता है कि वह सांप से बचने के लिए कई पैंतरे भी बदल लेता है। उड़ने वाली मछली, क्या कभी आपने उड़ने वाली मछली देखा है या सुना है? ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दरअसल मछली की प्रजाति का नाम मोब्यूला है। इन्हें फ्लाइंग मोब्यूल या फ्लाइंग रेंज नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मछलियाँ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में कई जगहों पर पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिम में कैरेबियन द्वीप पर एक देश है, बारबाडोस। उड़ने वाली मछली वहाँ की राष्ट्रीय मछली है। वहाँ ये सिक्कों पर इस मछली की तस्वीर छपी होती है। दूसरी मछलियों की तरह यह मछली रहती तो पानी में ही है, लेकिन बीच बीच में पानी के ऊपर तेज़ी से आती हैं और फिर हवा में उड़ने लगती हैं। ये मछली हवा में 45 सेकंड तक रहती हैं। पानी से बाहर आने के बाद ये कुछ देर के लिए अपने पंख से उड़ती भी हैं। इस मछली को फ्लाइंग फिश कहा जाता है, यानी उड़ने वाली मछली। उड़ने वाली मछली पानी से 20 फीट ऊपर तक उड़ान भर सकती है। यह मछली समुद्रों और महासागरों में रहती है। वहाँ वह एक रफ्तार से पानी की गहराई से पानी के तल तक पहुँचती हैं, फिर कुछ दूर तक पानी की सतह पर दौड़ती हैं और फिर हवा में उड़ान भर लेती हैं। कछुआ, धरती पर हजारों किस्म के जीव जंतु मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है कछुआ, जो कई मायनों में खास है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक दिन तक जिंदा रहने वाला जीव कौन सा है? बेशक ये कछुआ ही है।
माना जाता है कि कच्छों की उम्र 150 साल से लेकर 200 साल के करीब होती है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। ऐसी धारणा है कि भगवान के आशीर्वाद से ही कच्छों की उम्र सबसे अधिक होती है। कछुए कोई हाल फिलहाल के जीव नहीं हैं, बल्कि धरती पर उनका अस्तित्व करोड़ों साल से है। ये सांप, छिपकली, मगरमच्छ से भी पहले से धरती पर रह रहे हैं। वैसे तो लगभग सभी जीव जंतुओं के दांत होते हैं, लेकिन कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते। इसके बदले उनके मुंह में एक तीखी प्लेट की तरह हड्डी का पट्टा होता है, जो खाना चबाने में उनकी सहायता करता है। कछुओं का कवच इतना मजबूत होता है कि वे बंदूक की गोली तक का भी सामना कर सकता है। माना जाता है कि इसके कवच को तोड़ने के लिए उनके वजन से 200 गुना ज़्यादा वजन की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि बाज पक्षियों को इसे तोड़ने की तरकीब पता है। वे कछुओं को अपने पंजों में दबाकर काफ़ी ऊंचे उड़ जाते हैं और फिर उसे वहाँ पत्थरों या पहाड़ियों पर से गिरा देते हैं, जिससे कवच टूट जाता है। तो दोस्तों, ये है आज की मज़ेदार वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।